So, good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Learning Express. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि जो आईआईएससी के साथ हमारे जो मेरा इंटरव्यू था उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की सीरीज में जो लास्ट वीडियो तक मैं बता चुका था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, जो इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, तो यहाँ तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिए थे, इसमें प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो गया था एंड व्हाई आई सेलेक्टेड आईआईएससी, या मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद बेसिकली एक दो सब्जेक्ट मुझे क्या क्या आते हैं इस पे डिस्कशन हो गया था, ईएमटी से एक दो क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। अब क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, तो ये बात उन प्रोफेसर के माइंड में हिट कर गई थी जो अभी तक बोल नहीं रहे थे। एक्चुअली वो मेरी तरफ बैक किए हुए बैठे हुए थे, अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे, उनकी पीठ मेरी साइड थी। नाउ दे हैव टर्न्ड विद द क्वेश्चन, अनुज यू सेड योर फेवरेट सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ओके सर, सो व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स डू यू नो? आपने किस तरह के सर्किट्स पे काम किया है कॉलेज में, लेबोरेटरीज में? तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स यू हैव वर्क विद, आपने अब तक किस तरह के सर्किट्स पे काम कर लिया है। मैंने बोला है, देखो यहाँ पे ये गुड टेक्निकल डिस्कशन, यहाँ से होगा एग्जैक्टली अच्छा टेक्निकल डिस्कशन। तो उन्होंने बोला, सबसे पहले उन्होंने मुझसे बोला व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स यू हैव ड्रॉन और यू हैव वर्क विद। उन्होंने बोला व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स, यू कैन से व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स यू हैव वर्क विद, व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स you have worked with, you have been, can say you have worked with। तो किस तरह के सर्किट के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने उनका पूछना ही ये था। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स यू हैव वर्क विद। तो अब क्या था इसमें, वो मुझसे पूछना चाह रहे थे। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था, प्रोफेसर के माइंड में क्या रन कर रहा हो सकता था उस समय। तो जब उन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, तो प्रोफेसर को चाहिए था सर्किट। उन्होंने मुझसे डिवाइस डिस्कशन अभी नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने मुझसे सर्किट पूछने की कोशिश की। और सर्किट पूछने के पीछे क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, जो मैं पर्सनली सोचता हूं, क्योंकि मुझे कॉल थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, और इसमें क्योंकि सिस्टम इंजीनियरिंग है तो इसमें सर्किट से थोड़ा ज्यादा डीलिंग होगी इंस्टेड ऑफ फैब्रिकेशन पार्ट। डिवाइस का जो फैब्रिकेशन वाला पार्ट होता है, उसकी इंटरनल वर्किंग वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जो डिस्कशन होता है वो यहाँ थोड़ा सा कम होता है इस पर्टिकुलर ब्रांच में। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ऑलरेडी रेडी हैं, डिफरेंट सर्किट्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, जो सर्किट्स रेडी है उन पे ज्यादा डिस्कशन होता है। तो हो सकता है प्रोफेसर ने भी मुझसे पहले सर्किट को हिट किया था यहाँ पे। मैंने पूरा सब्जेक्ट बोल दिया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, लेकिन उन्होंने सर्किट हिट किया, तो उनकी इस पर्टिकुलर चीज के पीछे जो मेंटल स्टेटस हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें मुझे कॉल था ईएस, ये मेनली सर्किट्स के साथ ज्यादा डील करती है इंस्टेड ऑफ फैब्रिकेशन पार्ट, जो कि वीएलएसआई का प्रॉपर डोमेन होता है, एमवीएलएसआई से स्पेशली डील करती है। तो जब उन्होंने व्हाट काइंड ऑफ सर्किट्स यू हैव वर्कड विद, तो मैंने बोला, देखो मैं सर लेबोरेटरीज में जितना कि मुझे उस समय पर्टिकुलर पता था, और जितना हम लोग कैन से कि आइडिया है या था उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपोनेंट्स वगैरह का, ये प्रोजेक्ट्स या ये लेबोरेटरीज में हम लोग वर्क करते थे। ठीक है, तो किस तरह के वर्क करते थे, मैंने कहा सर कुछ एलईडीज वगैरह ग्लो करना, डिफरेंट सर्किट्स को इंप्लीमेंट कराना, ब्रेड बोर्ड पे इंप्लीमेंटेशन, पीसीबी पे इंप्लीमेंटेशन, इस तरह के हम लोग सर्किट्स डिजाइन करते रहते थे। तो उन्होंने बोला किस तरह के सर्किट्स, तो मैंने कहा सर जैसे डायोड वगैरह के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना। अब मैं उन्हें डायोड क्यों, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने तो क्वेश्चन सर्किट से पूछ लिया, मुझे पता ही सर्किट से कुछ भी ड्रॉ करवा सकते थे मुझसे, एम्पलीफायर सर्किट, मल्टी वाइब्रेटर, ये स्टेबल, कुछ भी ड्रॉ करवा सकते थे। तो यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं इस डिस्कशन को कैसे अपने जोन में भी लाऊं और इन प्रोफेसर के क्वेश्चन का आंसर भी करूं। तो मैंने उनसे सीधा बोला सर, जबकि देखो मुझे पता था मैंने वहां क्या क्या ड्रॉ किया था, मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट सर्किटरीज बनाई थी, लेकिन क्योंकि मुझे उन्हें किसी भी तरह से डायोड और मॉसफेट के डिस्कशन में लाना था, मैंने बोला आपको मैं ट्राई यही किया हूं हर जगह पे कि मैं अपने जोन में लाऊं प्रोफेसर को। तो मैंने उनसे बोला सर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का सर्किट बनाया हूं,
मैंने सिंपली एक डायोड लिया, डायोड को एक वोल्टेज दिया, वोल्टेज को फिर मैंने उसके पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को नोटिस किया वाया मल्टीमीटर कह सकते हो, या फिर सीआरओ से मैंने उसकी स्टैटिस्टिक्स जो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया, मतलब आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया। अच्छा, अब इससे क्या था, मुझे पता था कि अब ये डायोड से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जब मैं इतना बोल दिया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायोड से ही पूछने वाले हैं, इसलिए मुझे उनको डायोड का नाम इसलिए लेना था और कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम इसलिए लेना था क्योंकि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स से तो वैसे ही प्रोफेसर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने जैसे ही नाम लिया क्वेश्चंस इसी से आने वाले थे, ये मेरी गट फीलिंग थी। तब तक उससे पहले कि क्वेश्चन आता, प्रोफेसर ने मुझसे पूछ लिया कि आपको एम्पलीफायर्स वगैरह आते हैं? तो मैंने बोला यस सर एम्पलीफायर आते हैं। एम्पलीफायर का सर्किट डिजाइन किया है? मैंने कहा सर किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेटी एम्पलीफायर, बीजेटी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर तो वो नहीं बोले थे, उन्होंने सिंपली बोला मुझे बीजेटी एम्पलीफायर को एक्चुअली सर्किट ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, तो मैं सर्किट ड्रॉ करने लग गया। जब मैंने बीजेटी एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ कर दिया, तब क्या हुआ देखो, अभी मुझे सर्किट ड्रॉ करना नहीं था, बट उन्होंने पूछ लिया था कि सर्किट ड्रॉ करना है बीजेटी एम्पलीफायर का। तो मैंने बीजेटी एम्पलीफायर का सर्किट का ड्रॉ किया, और क्योंकि मैंने ले लिया कॉमन एमीटर, उन्होंने कॉमन एमीटर नहीं बोला था, लेकिन मैंने कॉमन एमीटर वाला पोर्शन ले लिया था। और यहाँ पे इससे होता है आर ई, और ये पर्टिकुलर होता है बाईपास कैपेसिटर, और यहाँ पे रहता है एक, यहाँ पे आर सी होता है, इसके साथ ये बी डी डी होता है, और इस पर्टिकुलर कैपेसिटर से होते हुए आउटपुट वोल्टेज होता है वी आउट, और यहाँ पे होता है आपका एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस, और एक यहाँ पे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज, और एक होता है आपका डीसी वोल्टेज। ऐसा मैं बना दिया, एग्जैक्टली बता रहा हूँ जो मैं क्या बनाया था उस समय, यहाँ पे मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, इससे आप कुछ लर्न कर सकते हैं। तो इससे मैं बोल दिया स्मॉल सिग्नल वोल्टेज, इसे वीबीआई बोल दूंगा, इनपुट वोल्टेज, नॉट वीवीआई, वी आई सिंपली आई सेड वी आई। तो ऐसे मैंने वी आई बोला था, स्मॉल वी आई, और इससे कैपिटल वी आई बोला था, इसे मैं डीसी वोल्टेज लिखा था, कैपिटल बी डी सी लिखा था मैंने। ये सीई लिखा था, इसे इसे मैं सिंपली सीसी लिख दिया था, और इसे सीबी लिख दिया। ठीक है, अब जब मैंने इतना लिख दिया तो प्रोफेसर ने ठीक है, मुझे लगा ठीक है सर्किट तो ड्रॉ कर दिया। उन्होंने ये बोला कि आप बताइए, हम जो एम्प्लीफिकेशन करते हैं वो तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज होता है, ये आउटपुट तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज होता है। मैंने कहा यस सर होता है, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज होता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्मॉल सिग्नल का ही एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए, जो वोल्टेज आपके इनपुट साइड पे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज है उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा, तभी तो आउटपुट वोल्टेज स्मॉल सिग्नल वोल्टेज मिलता है। यहाँ तक तो एग्री, मैं भी एग्री, प्रोफेसर भी एग्री। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट में बीच में आ जाती है प्रॉब्लम। वो पूछते हैं कि ये वीडीसी क्या है और इसे आप क्यों बनाए, मुझे बस ये बताओ आप वीडीसी क्यों बनाए। तो मैंने बोला सर ये एक डीसी वोल्टेज है जो कि हम अपने प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए इस ट्रांजिस्टर को रेडी करने के लिए डीसी बायसिंग करते हैं इसलिए यूज किया है। मतलब क्या होता है कि हम एम्प्लीफिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें डीसी बायसिंग करनी होती है। और डीसी बायसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर क्वेश्चन पॉइंट, जिसे क्यू पॉइंट बोलते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन पॉइंट या क्यू पॉइंट बोलते हैं इसे, इसके सिलेक्शन के लिए डीसी बायसिंग करते हैं। प्रॉपर क्यू पॉइंट के लिए हम डीसी बायसिंग करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला क्यू पॉइंट क्या होता है, जैसे ही मैंने बोला, अब देखो यहाँ पे देखिए लेयर्ड डिस्कशन कैसे होता है। लेयर्ड डिस्कशन, जो मैं बोल रहा हूं उसमें अगला क्वेश्चन उनका निकल रहा है, हर एक सेंटेंस में, हर एक शब्द में कैसे उनका अगला क्वेश्चन बनना है। उन्होंने बोला किस तरह का सर्किट, तो मैंने बोल दिया सर जैसे एम्पलीफायर सर्किट्स वगैरह, डायोड सर्किट। तो भाई एम्पलीफायर सर्किट से उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने कॉमन बेस एम्पलीफायर बना दिया। अब जैसे डीसी वोल्टेज मैंने लगा दिया, उस डीसी वोल्टेज का कॉज क्या था, उस डीसी वोल्टेज का कॉज क्या था, तो वो मैंने बताया सर फॉर सेटिंग दी डीसी बायस, और कैन से फॉर सेटिंग द क्यू पॉइंट और मेकिंग माय ट्रांजिस्टर रेडी फॉर द एम्प्लीफिकेशन, इसलिए मैंने डीसी बायसिंग की है। तब अगला क्वेश्चन उनका अच्छा आ गया, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट क्या होता है, मैंने क्यू पॉइंट, सर मैंने क्यू पॉइंट इज नथिंग बट it is a can say point where we have particular amount of current IC and particular amount of voltage VCE.
मतलब ये एक क्या होता है, मैंने बोला क्यू पॉइंट इज नथिंग बट सिंपली द आईसीवीसी, आईसी कॉमा बीसी, बीसी मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू को हम क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के किस पार्ट पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है, ये होता है एक्चुअली में क्यू पॉइंट, मतलब वैलिड क्यूसेंट पॉइंट कहाँ होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लीफिकेशन भी हो सके। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन यही पूछा था कि क्यूसेंट पॉइंट में जैसे आपने मेंशन किया है, इसमें एक होता है आईसी और एक होता है बीसीई। अब उन्होंने बोला कि फाइंड करके बताओ कि अब आईसी और बीसीई क्या होते हैं, फाइंड दिस आईसी एंड बीसीई। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बोला सर आईसी जो यहाँ पे है ये डीसी करंट है, ये डीसी करंट है। अगर ये डीसी करंट है तो इसके लिए डीसी एनालिसिस होना चाहिए, अगर ये डीसी करंट है तो इसके लिए डीसी एनालिसिस होना चाहिए, ये मैं उनसे बोला। उन्होंने बोला गुड, चलो अच्छा है तुम डीसी एनालिसिस करोगे, और इस पर्टिकुलर का भी जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे बीसीई की, ये भी डीसी एनालिसिस से ही करेंगे। वेल एंड गुड। तो उन्होंने बोला अच्छा करके बताओ, मुझे डीसी एनालिसिस करके बताओ और आईसीई और बीसीई की वैल्यू क्या होती है फाइंड करके बताओ। तो मैंने सिंपली बोल दिया, मैंने सर फॉर डीसी एनालिसिस कैपेसिटर का पहले हम इंपीडेंस रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो वो ये होता है 1 अपॉन ओमेगा और कैन से 1/ओमेगा c, ये होता है कैपेसिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1/2πfc, क्योंकि डीसी एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, आईसी एंड बीसी की कैलकुलेशन डीसी एनालिसिस से होती है और डीसी एनालिसिस के केस में फ्रीक्वेंसी होती है 0। मतलब मैंने कहा सर इनफाइनाइट इंपीडेंस शो करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। ये चीज मैं उन्हीं के सामने किया, मैंने यहाँ ये होशियार बनने की कोशिश नहीं की कि मैं जबरदस्ती का तुक्का मारता, अच्छा, क्योंकि उस समय देखो मुझे ये सच में नहीं एकदम से ध्यान आया था कि डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर को ओपन करूं कि शॉर्ट करूं। तो मैंने उनके सामने किया, उनके सामने जो व्हाइट पेपर उन्होंने मुझे दिया था उस पर प्रॉपर्ली किया मैंने, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c इक्वल टू 1/2πfc, वेयर एफ इक्वल टू 0 मींस एक्स इज इनफाइनाइट, सो इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट इंपीडेंस, कैपेसिटेंस इज ऑफरिंग इनफाइनाइट इंपीडेंस। तो मैं उनके सामने ये कैलकुलेशन किया, और जैसे ही कैपेसिटेंस का मतलब इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करना, मतलब कैपेसिटर को ओपन कर देना। अब जैसे अब यहां से आया मेरी मिस्टेक का खुलासा हुआ, प्रोफेसर को पता था, मुझे नहीं पता था। यहां से मेरी मिस्टेक का खुलासा ये हुआ, चलो इस कैपेसिटर को रिमूव करके काम चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बियॉर्ड फाइंड नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं केवल आईसी फाइंड कर रहा हूं जो कि आईसी इसमें फ्लो कर रहा है, एंड सेकंड वीसीई फाइंड करूंगा जो कि यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर ना होने से काम चल जाएगा, इस कैपेसिटर के ओपन होने से भी काम चल जाएगा, बट इस कैपेसिटर के ओपन होने से काम कैसे चलेगा, अगर ये ओपन सर्किट हो गया तब तो पूरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये मेरी मिस्टेक थी जो मैं खुद ही इसे एनालाइज कर लिया था, जिस समय डिस्कशन यहाँ तक पहुंचा था मैं एनालाइज कर लिया कि ये कैपेसिटर तो मैंने बहुत गलत लगा दिया। अब इस तरह से कैपेसिटर अगर मैंने लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा ये क्या बोलते हैं कैपेसिटर ओपन सर्किट हुआ, तो उस केस में तो यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, वेस्ट साइड सर्किट क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो सर्किट कितना बच रहा है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सप्रेशन और माई सर्किट जो बच रहा है आफ्टर डीसी एनालिसिस वो आर ई बच रहा था, और ऊपर आरसी बच रहा था, और इसके ऊपर बीडीडी था जो डीसी वोल्टेज था, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो इतना सर्किट रह गया। अब इतना सर्किट रह गया और यहां से फाइंड करना था आईसी और यहाँ फाइंड करना था बीसी। ये यहां से मेरी मिस्टेक सामने आई, अगर यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, ये यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, इसके आगे तो ठीक है, चलो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमारे सोर्सेस थे दोनों, बी स्मॉल वी आई एंड कैपिटल वी डी सी आर बी। तो जब सर्किट ही ओपन हो गया तो इसके आगे का सर्किट क्या करे, ये तो सब यूजलेस हो गया, ये तो सब लेफ्ट साइड का सर्किट पूरा यूजलेस हो गया। मतलब ये कि ओपन होने से भाई यहाँ तो 0 एम्पियर हो गया, अगर यहाँ 0 एम्पियर हो गया मतलब जो आईसी है वही आई हो गया, तो आई इक्वल टू आईसी हो गया, और आई इक्वल टू आईसी हो गया, तो यहाँ से वीसीई फाइंड करो फिर। वीसीई क्या हो गया, वीसीई सिंपल हो गया वीसी माइनस वीई, एंड वीसी क्या हो गया, बीसी हो गया इस पॉइंट का वोल्टेज, बीसी हो गया इस पॉइंट का वोल्टेज, और वीई हो गया इस पॉइंट का वोल्टेज। तो वीसी क्या हुआ,
VDD माइनस ICRC माइनस BEE क्या हो गया, ये हो गया ICRE। तो ओवरऑल क्या निकला, VDD माइनस IC अगर मैंने कॉमन ले लिया तो RC प्लस RE इतना हो गया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन वो करवा रहे थे, मैं कर रहा था। ठीक है, ये निकला है VC, मैं खुश हो गया, मैंने VC तो निकला है भाई, कुछ भी निकला हो VC तो निकला है। अब उन्होंने एक पॉइंट और मार दिया बीच में, उन्होंने भी बोला ठीक है, ये तो ठीक है आपका IE इक्वल टू IC, क्योंकि आपका IB इक्वल टू 0 होता है मतलब यहाँ पे आपके सर्किट के अकॉर्डिंग तो एक रिलेशन और भी तो होता है एम्पलीफायर में। मैं यस सर, ये होता है IC इक्वल टू बीटा IB, ये रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन होता है और IB आपका 0 तो इसका मतलब IC भी 0 हो गया। मैंने सर ये भी बात सही है, बात तो सर ये भी सही है, तो ये IB 0 हो गया तो पूरा IC 0 हो गया। अगर IC 0 हो गया तो अगर यहाँ IC डाल दिया 0 तो ये टर्म 0 हो गया, मतलब VC इक्वल टू VDD हो गया। अच्छा, अब उन्होंने बोला कि आपके यहाँ से IC और VCE क्या निकल रहे हैं, मैंने कहा सर IC और VCE, इसे मैं क्यू पॉइंट बोल के खुश था, उसकी वैल्यू तो यहाँ पे कुछ गलती निकल आ रही है, 0, VDD। और 0, VDD कहाँ बनेंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व पे देखूं, एक होता है एक्सेस IC का और एक एक्सेस होता है VCE का। अगर इस पर्टिकुलर देखूं IC 0 एंड VCE इक्वल टू VDD, ये पॉइंट, और ये पॉइंट तो कतई नहीं होता है हमारा क्या बोलते हैं क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट पॉइंट तो ये कभी नहीं होता। क्यूसेंट पॉइंट क्या होता है, ये तो गलत हो गया सब कुछ। क्यूसेंट पॉइंट होता क्या है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज पे, किसी पर्टिकुलर VBE इनपुट वोल्टेज पे जो VCE के साथ जो वेरिएशन होता है IC, तो इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट पे, मतलब अगर यहाँ से कॉमन ये लाइन अगर ड्रॉ की जाती है तो यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे हमारा होना चाहिए, लगभग क्यूसेंट पॉइंट कहीं यहाँ होना चाहिए, जहाँ एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ VCE होता है, VCE डैश जिसे बोल दूं, और कोई प्रॉपर अमाउंट ऑफ IC होता है जिसे मैं IC डैश बोल देता हूँ। तो ये एक्चुअली में हमारे क्यूसेंट पॉइंट होने चाहिए, बट मेरा ये क्यूसेंट पॉइंट ना निकल के मेरा क्यूसेंट पॉइंट तो यहाँ निकल आया, ये गलत हो गया। और इस पर्टिकुलर जगह का अगर क्यूसेंट पॉइंट हुआ तो एम्प्लीफिकेशन हो ही नहीं सकता। फॉर फ्रूटफुल एम्प्लीफिकेशन दिस शुड बी द क्या बोलते हैं इसे, क्यूसेंट पॉइंट, की पॉइंट। तो फॉर फ्रूटफुल एम्प्लीफिकेशन एम्प्लीफिकेशन अगर फ्रूटफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए ये क्यूसेंट पॉइंट होना चाहिए, तो ये क्यूसेंट पॉइंट कैसे आएगा, इसका मतलब मैंने कोई मिस्टेक कर दी और इस बात का एनालिसिस मैं कर चुका था इस डिस्कशन के बाद और इस कैलकुलेशन के बाद। अब मैटर आता है अपनी कैलकुलेशन को सुधारने का, अब पॉइंट आता है अपनी कैलकुलेशन को सुधारने का। तो फ्रेंड्स, यहां तक के डिस्कशन में आपने देख लिया कि मैंने एक मिस्टेक कर दी है पहले क्वेश्चन में ही, और इस बात का मुझे एहसास कब हुआ, जब मैं कैलकुलेशन के साथ गया और कैलकुलेशन का यहां तक मैं सोच रहा था मैं सब सही कर रहा हूँ। ठीक है, टिल दिस पॉइंट अच्छे से सर्किट ड्रॉ किया, सब ठीक था, लगा सब सही कर रहा हूँ, और ये डीसी एनालिसिस बोल दिया, फिर डीसी एनालिसिस करने भी लगा, इट वाज लुकिंग दैट आई एम डूइंग करेक्ट, एवरीथिंग करेक्ट। बट मेन बात यहाँ फंसी आके कि क्वेश्चन पॉइंट तो ऐसा होता ही नहीं है, हमें सबको पता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक के बीच में होता है, ये तो ये नीचे कैसे हो गया, बस ये मिस्टेक है। और इस मिस्टेक के सॉल्यूशन करता हूं मैं या क्या करता हूं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ माय दिस प्रॉब्लम, माय मिस्टेक, माय फर्स्ट मिस्टेक, इस डिस्कशन की मेरी फर्स्ट मिस्टेक जो बिग मिस्टेक कैन से, वो यहाँ पे हो गई, माय फर्स्ट मिस्टेक। और इस मिस्टेक का मैं सॉल्यूशन निकालता हूं या ट्विस्ट कुछ क्रिएट करता हूं, सॉल्यूशन, इस मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या था, इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो तक मैंने ट्राई किया कि कैसे हमारा ये हेल्दी डिस्कशन था प्रोफेसर के साथ, ये स्टार्ट हुआ और मेरी क्या मिस्टेक्स थी और इस मिस्टेक के बाद मैंने क्या किया, मेरा क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा इस पर्टिकुलर मिस्टेक के बाद। यू विल वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग इन नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू।